गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू सक्षम क्लासेस। जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर का एक टॉपिक। तो इससे रिलेटेड हमारे दो स्टूडेंट हैं, उनको कुछ डाउट है कि सर बुकर प्राइज़ और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ में क्या अंतर है, और हाल ही में इन दो पुरस्कार किनको दिया गया जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बुलाना चाहूँगा प्रिंसी और तनीषा को। तो प्रिंसी, आपको क्या डाउट है, आप कृपया करके मुझे बताएं। सर मुझे यही डाउट है कि बुकर प्राइज और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रिंसी का कहना है कि सर बुकर प्राइज और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में क्या अंतर है, मतलब एक टेक्निकल टर्म ऐड हो रहा है, बुकर और अंतर्राष्ट्रीय। तो ठीक है, मैं भी इसको डिस्कस करूंगा और आप जा सकते हैं प्रिंसी। और तनीषा, तुम्हारा क्या सवाल है, आप पूछ सकते हो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। मैं कह रही थी हाल ही में मतलब किसको ये पुरस्कार मिला? तनीषा का कहना है कि सर हाल ही में बुकर प्राइज और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किनको मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तनीषा। तो जैसा कि मैं दो प्रश्न डील करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा बुकर प्राइज और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में क्या अंतर है, और दूसरा सवाल हम डिस्कस करेंगे कि किनको दिया गया हाल फिलहाल में। तो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं बताना चाहूँगा, एक है बुकर प्राइज दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, और उसके बाद मैं डील करूँगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, जो कि आप इधर देख सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, इसको डील करना है। तो मैं सबसे पहले दोनों को टेक्निकल डिफरेंस थोड़ा समझाना चाहूँगा। तो जैसा कि सवाल था, जैसा कि प्रिंसी और तनीषा का सवाल था, तो मैं लिखना चाहूँगा, एक है यहाँ पर बुकर प्राइज, बुकर प्राइज, और एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। तो जैसा कि ये दोनों साहित्य से रिलेटेड प्राइज है, लिटरेचर। अगर कोई नोवेल लिखता है या पोएट्री लिखता है या कोई स्टोरी लिखता है, कोई भी राष्ट्रीयता हो, मतलब विश्व के कोई भी क्षेत्र से, कहने का मतलब कि वर्ल्ड में, वर्ल्ड का कोई भी क्षेत्र से, मान लेगा विश्व में कहा जाए तो विश्व में लगभग 200 से ज़्यादा देश है। तो 200 से ज़्यादा देश है, तो इन 200 से ज़्यादा देश में कोई भी व्यक्ति अगर या तो नोवेल लिखता हो या पोएट्री लिखता हो, नोवेल मतलब उपन्यास, पोएट्री मतलब कोई कविता वगैरह, या स्टोरी हो मतलब कहानी या ड्रामा हो मतलब नाटक, या तो आप नोवेल लिख रहे हो, पोएट्री लिख रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, ड्रामा लिख रहे हो, तो दोस्तों इस लिटरेचर के फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। अब सवाल है कि दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या है। टेक्निकल डिफरेंस देखिए क्या है दोस्तों, बुकर प्राइज और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में पहले कॉमन क्या है, तो पहले कॉमन जानते हैं। तो कॉमन का बात करोगे दोस्तों, तो कॉमन में देखो क्या है, दोनों पब्लिश होना चाहिए, सबसे पहले पब्लिश्ड, और एक होता कंट्री, और एक होता लैंग्वेज। ये तीन पे फोकस करना आपको। आप विश्व का किसी कोना से बिलोंग करते हो, उसको कोई लेना देना नहीं। अगर आप विश्व के कोई भी देश हो, भारत से हो, आप फ्रांस से हो, जर्मनी से हो, इटली से हो, श्रीलंका से हो, नेपाल से, भूटान से, अगर आप अपना बुक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहिए, लैंग्वेज क्या होना चाहिए दोस्तों, इंग्लिश, और पब्लिश होना चाहिए ब्रिटेन में या फिर आयरलैंड में। आप इंडिया का कोई कोना में हो, आपको बुक पब्लिश करना है ब्रिटेन में या फिर आयरलैंड में, और आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए इंग्लिश होना चाहिए। तो दो कंडीशन है बुकर प्राइज के लिए, दो कंडीशन है। कोई भी राइटर विश्व का किसी कोना से हो, मैं अगर इंडियन हूँ, मैं इंडिया का हूँ, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में कोई बुक लिखता हूँ या कोई स्टोरी लिखता हूँ, कोई नोवेल लिखता हूँ, और ये कहाँ पब्लिश होना चाहिए, या तो ब्रिटेन में या तो आयरलैंड में, तो मुझे दिया जाएगा बुकर प्राइज। इसमें तीन कंडीशन ध्यान में रखना है दोस्तों।
एक राइटर का नाम, दूसरा किस देश का वो राइटर है, और पब्लिश कहाँ होना चाहिए, ब्रिटेन और इंग्लैंड में, ब्रिटेन और आयरलैंड में, सॉरी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में बस एक टेक्निकल अंतर है, इसमें राइटर और ट्रांसलेटर, राइटर और प्लस ट्रांसलेटर, इसमें राइटर का भी नाम याद रखना रहता है और ट्रांसलेटर का भी नाम याद रखना होता है अंतर्राष्ट्रीय में। इसमें क्या होता है कि दुनिया का कोई भी कोना में आप बिलोंग करते हो, आपका जो बुक होना चाहिए आप अपने भाषा में लिखे हो, लेकिन ट्रांसलेटेड होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, और पब्लिश होना चाहिए ब्रिटेन और आयरलैंड में, सेम कंडीशन है। तो बस थोड़ा सा तकनीकी अंतर है, बुकर प्राइज में सिर्फ राइटर और किस भाषा में लिखा होगा, इंग्लिश में, और पब्लिश कहाँ, ब्रिटेन और आयरलैंड में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय में क्या होगा, एक तो राइटर होगा, मान ले मैं हिंदी में कोई बुक लिखा हूँ, कोई स्टोरी लिखा हूँ, कोई नोवेल है, और उसको कोई ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और पब्लिश हुआ ब्रिटेन और इंग्लैंड में। तो इसमें 4 कंडीशन आपको दोस्तों याद रखना होगा, एक राइटर का नाम, एक ट्रांसलेटर का नाम, और पब्लिश कहाँ होना चाहिए, ब्रिटेन और इंग्लैंड में। तो बस बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में यही अंतर है कि बुकर प्राइज में बस 3 चीज़ याद रखना होता है, एक राइटर का नाम, एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक पब्लिश। जबकि आपको अंतर्राष्ट्रीय में 4 चीज़ याद रखना होता है, एक राइटर, एक ट्रांसलेटर, एक इंग्लिश लैंग्वेज, और एक कहाँ पब्लिश्ड हुआ, तो ब्रिटेन और आयरलैंड। दोनों ब्रिटेन और आयरलैंड में पब्लिश होना चाहिए, दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होना चाहिए। लेकिन बुकर प्राइज में सिर्फ एक व्यक्ति राइटर को मिलता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय में राइटर और ट्रांसलेटर दोनों को मिलता है। तो अब देखेंगे कि सवाल था कि हाल ही में जो किनको दिया गया है, हाल ही में किनको दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बुकर प्राइज देखेंगे, बुकर प्राइज हाल ही में किनको दिया गया। तो बुकर प्राइज 2024 का देखेंगे दोस्तों, क्योंकि 2025 का जो बुकर प्राइज है अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, और 2025 का जो बुकर प्राइज है ये अनाउंस होगा लगभग नवंबर 2025 में। तो जो बीपीएससी का पेपर दे रहे होंगे, जो बीपीएससी का पेपर दे रहे होंगे उनको ध्यान में रखना है कि बीपीएससी का जो पेपर दे रहे तो उनको 2024 याद करके जाना है, और 2025 में तो फिलहाल तो जैसा कि हम लोग देखे बुकर प्राइज, हाँ तो बुकर प्राइज के बारे में यही जानते हैं कि इंडिया को छोड़ के, या सॉरी इंग्लैंड और ब्रिटेन को छोड़ के कहीं के भी नागरिकता हो, कोई लेना देना नहीं। इसको मतलब हो कि पूरा विश्व में कहीं का नागरिक हो, वो अपना एक नोवेल लिख रहा हो, स्टोरी लिख रहा हो, कहानी लिख रहा हो, और साथ ही साथ कहाँ पब्लिश होना चाहिए, इंग्लैंड में, आयरलैंड में, और किस भाषा में होना चाहिए, तो इंग्लिश भाषा में होना चाहिए। तो उसको क्या मिलेगा, बुकर प्राइज। बुकर प्राइज का पहले नाम था मान बुकर प्राइज, लेकिन मान को हटा दिया गया, मैन या मान बोलो, मैन बुकर प्राइज, मैन को हटा दिया गया। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय में भी मैन जुड़ा हुआ था, दोनों को हटा दिया गया, मतलब नाम था मैन बुकर प्राइज, तो मैन को हटा दिया गया और लिखा हुआ था मैन अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, तो वहाँ से भी मैन को हटा दिया गया। अब इसमें सवाल, इसका शुरुआत कब किया गया, तो लगभग 1969 में शुरुआत किया गया है, और जो अंग्रेज के गुलाम देश थे जिसको राष्ट्रमंडल बोलते, कॉमनवेल्थ कंट्री, उसको दिया जाता था। बाद में अफ्रीका को दिया जाने लगा और जिम्बाब्वे को भी इंक्लूड किया गया। तो आप देख सकते हो इसमें फैक्ट दोस्तों कि किसी भी अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए, किसी भी देश के आप नागरिक हो, लेकिन ये पब्लिश कहाँ होना चाहिए, या तो इंग्लैंड में या तो आयरलैंड में। अब सवाल है कि शुरुआत कब हुआ दोस्तों, तो देख सकते हो कि 1869 से शुरुआत हुआ, और 2000 से 2019 तक इसका मैन बुकर प्राइज नाम था, लेकिन मैन को ख़त्म कर दिया गया, मैन को हटा दिया गया, मैन यहाँ से निकाल दिया गया। तो मैन निकाल दिया गया तो इसका नाम पड़ गया बुकर प्राइज, बुकर पुरस्कार। इसके पहले इसका नाम क्या था, तो मैन बुकर प्राइज। तो मैन को हटा दिया गया दोस्तों, कब हटा गया, तो आप देख सकते हो 2000 से 2019 तक इसे अब हटा दिया गया। अब इसमें कितना, लगभग 60,000 पाउंड का पुरस्कार दिया जाता। लेकिन अब सवाल है कि बीपीएससी अभी जो भी करंट अफेयर है, अभी मान ले इसमें अनाउंस होगा नवंबर 2025 में, तो नवंबर 2025 से जितना भी एग्जाम हो उसमें 2024 को आपको याद करके जाना है। तो सवाल पूछेगा कि 2024 में बुकर प्राइज किसको दिया गया, तो आप देख सकते हो समंथा हार्वे को दिया गया है। समंथा हार्वे एक बुक लिखी और वाइटल, देख सकते हो दोस्तों कि 2024 का बुकर प्राइज समंथा हार्वे को दिया गया है, और इसका जो बुक है, बुक का नाम है क्या, और वाइटल,
और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, हाँ इसमें पूछ लिया जाएगा। इसमें एक बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो समंता हार्वे जो है, इनका बुक का नाम है ऑर्बिटल। आप देख सकते हो 2024 बुकर प्राइज समंता हार्वे ऑन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या लिखी है, जैसे मान ले कोई भी एस्ट्रोनॉट हो, जो स्पेस यात्री हो, जो स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में जाने के बाद उनको कैसा फीलिंग होता है, कैसा डर लगता है, भूख लगता है कि नहीं लगता है, दिमाग में क्या चलते रहता है, तो स्पेस में जाने के बाद क्या एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के बारे में समंता हार्वे ने लिखा है। तो इनका बुक का नाम है ऑर्बिटल। पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 किनको दिया गया, तो समंता हार्वे को दिया गया। बुक का नाम क्या है, तो ऑर्बिटल है। इंग्लिश भाषा में लिखा गया होगा, कहाँ पब्लिश होगा, तो इंग्लैंड और आयरलैंड में। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें कुछ फैक्ट है। अभी नवंबर में अनाउंस होगा 2025, तो अभी फिलहाल जो नवंबर के पहले एग्जाम है उनको आप करके ए जाइए। पहले 24 राष्ट्रमंडल को दिया जाता था, फिर बाद में दक्षिण अफ्रीकी, फिर बाद में जिम्बाब्वे को भी शामिल किया। अब है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 को दिया गया है, 2025 को दिया गया, हार्ट लैम्प को दिया गया। जैसा कि हम बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में 4 चीज़ याद करना होता है, एक राइटर का नाम, एक ट्रांसलेटर का नाम, लैंग्वेज तो इंग्लिश होगा, और अल्टीमेटली कहाँ पब्लिश होगा, आयरलैंड में या इंग्लैंड में। तो आप देख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, इसमें इसका भी पहले नाम दोस्तों क्या था, मैन बुकर प्राइज। यहाँ पर देख सकते हो मैन को काट के इसमें भी हटा गया, और बुकर अंतर्राष्ट्रीय प्राइज कब कर दिया, 2005 में। मतलब बुकर प्राइज का नाम था मैन बुकर प्राइज, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज का नाम था मैन अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। तो दोनों से मैन को हटा दिया गया, बुकर प्राइज से भी मैन को हटा दिया गया, और अंतर्राष्ट्रीय से भी मैन को हटा दिया गया। तो इसीलिए इसका नाम हो गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। कब हटाएगा, 2005 में। अब इसमें 2015 तक इसको 2 साल में एक बार दिया जाता था, अब हर साल में दिया जाता है। जैसे बुकर प्राइज हर साल में दिया जाता है, उसी प्रकार अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज भी हर साल में दिया जाता है। अब इसमें देख रहे हो कि 2016 से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसमें दोनों को दिया जाता है, लेखक और अनुवादक को, मतलब ट्रांसलेटर और राइटर। तो जैसे कि 2000 इसमें 50,000 पाउंड का पुरस्कार दिया जाता है। अब 2025 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसको दिया गया, तो आप देख सकते हो बुक का नाम है दोस्तों हार्ट लैम्प, और जो राइटर उसका नाम है बानू मुश्ताक, और जो ट्रांसलेटर उसका नाम है दीपा भस्ती। तो जैसे ऐसे समझो दोस्तों, मान लें अगर मैं कोई हिंदी में कोई नोवेल लिखता हूँ, मैं हिंदी में कोई नोवेल लिखा, लेकिन एक मेरा फ्रेंड है, मान लें मेरा फ्रेंड का नाम मोहन है, मोहन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। मैं हिंदी में स्टोरी लिखा, मुझे इंग्लिश नहीं आता था, मेरा दोस्त उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद ये पब्लिश कहाँ हुआ, इंग्लैंड और आयरलैंड में। तो हमको भी प्राइज़ मिलेगा, मेरा दोस्त मोहन को भी प्राइज़ मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में राइटर और ट्रांसलेटर दोनों को मिलता है। तो देख सकते हो दोस्तों कि बानू मुश्ताक है, राइटर है, कि कौन सा कन्नड़ भाषा में लिखी है, कन्नड़ भाषा में लिखी है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किया दोस्तों, इसको आप देख सकते हो दीपा भस्ती इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट की है। तो इसको दोस्तों कन्नड़ भाषा में लिखी तो ये राइटर हो गई, ये ट्रांसलेट की इंग्लिश में तो ये ट्रांसलेटर हो गई। और ये बुक कहाँ पब्लिश हुआ होगा, आयरलैंड और इंग्लैंड में। तो इन दोनों को प्राइज मिला दोस्तों, और इनका बुक का नाम है हार्ट लैम्प। अब सवाल है कि हार्ट लैम्प में लिखी क्या, तो हार्ट लैम्प में देखोगे दोस्तों तो दक्षिण भारत में, जो साउथ इंडिया में, जो वहाँ की जो मुस्लिम महिला है, मुस्लिम महिला की स्थिति कैसी है, वहाँ पर आज भी पैट्रियार्की सोसाइटी है, जिसको बोलते हैं पुरुष प्रधान समाज। तो पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी होती है, जैसे मान ले प्रदा प्रथा है, बहु विवाह है, बाल विवाह है। तो इस तरह का महिलाओं की स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन उन लोग का स्ट्रॉन्ग नहीं, पॉलिटिकल कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो साउथ इंडिया में जो वहाँ मुस्लिम महिलाओं की स्थिति कैसी है, उसके बारे में बानू मुश्ताक लिखती है, और इनका बुक का नाम दोस्तों हार्ट लैम्प है। तो आप बोल सकते हो कि 2025 में इन दोनों को मिला। तो आप याद रखिएगा, बुक का नाम हार्ट लैम्प और राइटर का नाम बानू मुश्ताक, और दोस्तों ट्रांसलेटर का नाम आप देख सकते हो दीपा भस्ती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2025 में इनको मिला है। अब इसमें थोड़ा सा फैक्ट देख सकते हो कि लगभग 12 लघु कहानियाँ का संग्रह है, छोटा छोटा कहानियों का संग्रह किया गया है, और दक्षिण भारत की पहली जो महिला है जिनको मिला है। और खास करके इसमें क्या दिया गया, तो देखो दोस्तों दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति, जैसे
पितृसत्ता समाज, धर्म, परिवार में क्या उन लोग को ऑटोनॉमी है कि नहीं, स्वायत्ता है कि नहीं, महिला सेल्फ डिपेंडेंट है कि नहीं। तो इस पे दोस्तों इसी पे पूरा व्याख्या किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोग डिस्कस किए बुकर प्राइज और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में क्या अंतर है और 2024-25 में किनको दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।